औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी बेटा, कल हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लूप के ये क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। टू इन्वेस्टिगेट अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, किसी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए, अ बार ऑफ दैट मटीरियल सच एज आयरन, उसका एक टुकड़ा जैसे कि आयरन फेरोमैग्नेटिक है, इस प्लेस इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोलेनाइड, सोलेनाइड के अंदर रखेंगे। आपको पता है सोलेनाइड क्या होता है? वाउंड होता है कॉइल का, और उसके अंदर से गुजारेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट सोलेनाइड में से। उससे क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड से फेरोमैग्नेटिक मटीरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट इज इट्स पॉजिटिव पीक वैल्यू, आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। जब वो अपनी पॉजिटिव पीक वैल्यू पे जाएगा, इट फुली मैग्नेटाइज स्पेसिमेन यानी वो जो हमने टुकड़ा अंदर रखा हुआ है उसको फुली मैग्नेटाइज कर देगा इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। एंड व्हेन द करंट इज इट्स नेगेटिव पीक वैल्यू, जब करंट अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू पे होगा, इट फुली मैग्नेटाइजेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो तब वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर देगा। और फुली मतलब कि एक दफ़ा अगर उस स्पेसिमेन को हमने टुकड़ा रखा है बार मैग्नेट, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो उसी दफ़ा इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज़ पे। दस एज द ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू टू इट्स नेगेटिव पीक, जब वो अपनी पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक की तरफ जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड देन बैक टू इट्स पॉजिटिव वैल्यू, फिर दोबारा अपनी पॉजिटिव वैल्यू पे आएगा, द स्पेसिमेन अंडरगोज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो उस वक्त स्पेसिमेन जो है, जो हमने अंदर रखा हुआ है टुकड़ा, वो अपनी कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन का एक साइकिल यानी कंप्लीट कर लेगा, यानी फुली एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, फुली दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, और फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होके वो अपना भी एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट का साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव और दोबारा पॉजिटिव वैल्यू पे जाएगा। द फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस मैग्नेटाइजेशन करंट, यानी फ्लक्स डेंसिटी एक साइड पे लें, एक साइड पे मैग्नेटाइजेशन करंट लें स्पेसिमेन के, तो फॉर द वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द सोलेनाइड प्लॉटेड बाय अ CRO, ये CRO से इसकी प्लॉटिंग हो गई। आपको पता है CRO स्मॉल इंटरवल पे भी प्लॉट करता है, तो ये एक कर्व बनेगा आपके पास। द मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। अब इस कर्व के हम फीचर्स पढ़ते हैं कि है क्या। हिस्टैरिसीस क्या है? द पोर्शन ऑफ OA ऑफ द कर्व, OA जो पोर्शन है कर्व के ऊपर ये वाला, इज ऑब्टेन्ड, ये हासिल होगा व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट I इज इंक्रीज, जब मैग्नेटाइजिंग करंट I को, ये करंट है हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज करेंगे तो OA कर्व यहाँ तक जाएगा। एंड AR इज द पोर्शन, अब ये देखें A से लेके R तक, यहाँ तक A से लेके R तक ये पोर्शन है व्हेन द करंट इज डिक्रीज, जब करंट को हम कम कर देंगे। इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट की किसी भी वैल्यू पे इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ज़्यादा ही होगी व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग। जब आप करंट कम कर रहे होंगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा ही होगी, बेशक जो भी वैल्यू करंट की। देन व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग, बनिस्बत इसके कि जब वो इंक्रीज़ हो रहा हो, यानी जब डिक्रीज़ हो रहा होगा ना, तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। दैट इज़ मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटिज्म जो है ना वो मैग्नेटाइजिंग करंट से पीछे होगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज हिस्टैरिसीस, इस चीज़ को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लें, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी से लेके हिस्टैरिसीस तक। अगला है सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब आपको वैसे ही पता, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, बायो में भी। सेचुरेशन का मतलब होता है फुल हो जाना, सेचुरेट हो जाना, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी phi इंक्रीज करेगी जीरो से एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। एट दिस स्टेज द मटेरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सेचुरेटेड, इस टाइम पे हम मटेरियल को कहेंगे मैग्नेटिकली सेचुरेटेड है, ये इसी को सेचुरेशन कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, मतलब वो फुली मैग्नेटाइज हो चुका है, उसी को सेचुरेशन कहते हैं। रेमिनेंस और रिटेंटिविटी, व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो, करंट को जब आप रिड्यूस करेंगे जीरो, यहाँ पे इंक्रीज करने का हमने पढ़ा था, अब जब जीरो पे करेंगे, द मटेरियल स्टिल रिमेन्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। आपके जहन में बात हो रही होगी कि मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज किया जब करंट हमने इंक्रीज़ किया जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, तो अब अगर मैक्सिमम वैल्यू से वापस जीरो पे लाएंगे तो करंट तो डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसी को हम ये कहते हैं रेमिनेंस। व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो, अब करंट को हमने जीरो किया, द मटेरियल स्टिल रिमेन्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मटेरियल अभी भी हमारे पास मैग्नेटाइज ही है,
ठीक है, मटेरियल हमारे पास अभी भी मैग्नेटाइज ही रहा, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट आर ऑन द कर्व। ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है आर, इससे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूँ करके सेट हुई हुई जो लाइन अरेंजमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं डोमेन्स। ये किस वजह से है? टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू शेप पार्टली इन लाइन। इस वजह से कि डोमेन्स लाइन में ही अरेंज ही रहेंगे जब आप करंट रिमूव भी कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे। वंस दे हैव बीन अलाइन, जब एक दफ़ा वो अलाइन हो चुके हैं अलाइन ही रहेंगे। और पूरा मटीरियल अगर वो इसी तरह से अलाइन रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैग्नेटाइज ही है, ठीक है। उसका एक तरफ नॉर्थ बन रहा होगा, एक तरफ साउथ, तो उसी तरह ही रहेगा मैग्नेटिक मटीरियल। तो बेशक आपने करंट हटा लिया, मटीरियल जो है वो अभी मैग्नेटाइज ही है। कोएर्सिविटी टू डीमैग्नेटाइज द मटीरियल, मटीरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? करंट तो रिड्यूस करके नहीं हुआ। द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ रिवर्स, अब मैग्नेटाइजिंग करंट को आप उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, एंड इंक्रीज, और फिर उसे बढ़ाते रहेंगे टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो, कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो पे पहुंच जाए। दिस इज़ नोन एज कोएर्सिव करंट। अब इस करंट को हम कहेंगे कोएर्सिव करंट, जो कि रिड्यूस हो रहा है या पीछे रिवर्स है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑन द कर्व। कर्व पे हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा। द कोएर्सिविटी ऑफ स्टील, ये फिगर ए में आपको कोएर्सिविटी दिखाई हुई है स्टील की, सॉरी ये वाली फिगर में, ठीक है। और ये है आपके पास सॉफ्ट आयरन की, ये पॉइंट सी दोनों में लिए हैं। द कोएर्सिविटी ऑफ स्टील इज़ मोर देन दैट ऑफ आयरन। आयरन से कोएर्सिविटी स्टील की ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। हमने कल भी पढ़ा था कि आयरन जो एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, जबकि स्टील जो है वो हार्ड ऑब्जेक्ट है। स्टील की डीमैग्नेटाइजेशन करना मुश्किल है आयरन की निस्बत। आयरन सॉफ्ट है और ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि स्टील की कोएर्सिविटी ज़्यादा है आयरन से, एज मोर करंट इज़ नीडेड टू डीमैग्नेटाइज इट, क्योंकि इसको डीमैग्नेटाइज करने में आपको ज़्यादा करंट की वैल्यू चाहिए रिवर्स में। अब देखें, वंस द मटेरियल इज़ मैग्नेटाइज, जब मटेरियल एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो गया यहाँ से यहाँ जाने में या यहाँ से यहाँ जाने में, इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब इसकी मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है दोबारा ओरिजिन में से कभी नहीं गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। बात समझ आ रही है? यूँ करके जाएगी, ओरिजिन ये होता है, ओरिजिन में से दोबारा कभी भी नहीं गुजरेगी। इंस्टेड इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, बल्कि ये एक बंद सा लूप बनाएगी, ए सी डी सी डैश ए सी डी, फिर वापस यहाँ से सी डैश और फिर ए, ये एक लूप बना लेगी। ये भी वही लूप है विच इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप, जिसे आप हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ये वंस से लेके लूप तक कर लें, अदरवाइज आपकी गाइड्स में भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस दी हुई होंगी। अब है एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया यानी अंदर इसका कितना हिस्सा है। द एरिया ऑफ द लूप इज़ द मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द स्पेसिमेन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। जब मैग्नेटाइजिंग करंट का एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव हमने पढ़ा था, तो आपके पास इसकी स्पेसिमेन की मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइज होने का भी एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। और उसमें ही पूरा एक एरिया बन जाएगा, लूप बन जाएगा। उस लूप के अंदर वाली जगह जो है वो एरिया कहलाएगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ मैग्नेटाइज होना, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर होते होते वापस मैग्नेटाइज हुआ, यहाँ पे आ गया, पूरा एक लूप बन जाएगा। यही है एरिया ऑफ लूप। दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। अब ये है क्या? ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है कि हम जो इंटरनल डोमेन्स उनके बने हैं ना, उसके अगेंस्ट काम करें, उनकी फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करें। दिस वर्क लाइक ऑल अदर वर्क दैट इज़ डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये वर्क भी बाकी वर्क की तरह जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम होता है, इज़ डिसिपेटेड एज हीट, हीट के तौर पे लॉस हो जाएगा। जो भी वर्क आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट करते हैं वो हीट के फॉर्म में निकल जाता है, लॉस हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस, इसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें हिस्टैरिसीस लॉस की, द एनर्जी से लेके लॉस तक। हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक स्टील कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज। हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल जैसे कि स्टील जो है वो इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं होता, सो दे हैव अ लार्ज लूप एरिया एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल। जाहिर है, तो इसीलिए इनका लूप एरिया इनकी निस्बत ज़्यादा होगा। सच एज आयरन विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज आयरन की निस्बत। द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल दस फॉर आयरन इज लेस दैन फॉर स्टील। आयरन की जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो स्टील की निस्बत कम है। सूटेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज कैन बी स्टडीड। अब आपके कौन सा मटीरियल कितना सूटेबल है, हम स्टडी कर सकते हैं स्पेसिमेन लेके, ठीक है, और एक कंप्लीट साइकिल से उसे गुजारे हैं हिस्टैरिसीस लूप के। तो मटीरियल जिसकी हाई रिटेंटिविटी है या लार्ज कोर्सिव फोर्स है, ये ज़्यादा सूटेबल होगा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ये क्योंकि इसीलिए आप इसे डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादा अच्छे से परमानेंट मैग्नेट बनेगा जिसका एरिया ज़्यादा है।
द कोर्स ऑफ, आगे इन्होंने कोई भी बात नहीं की, बस यही बताया है कि आपको जो है ये हिस्टैरिसीस कर्व जिसका स्मॉल होगा ना, आपको ऐसा मटेरियल लेना है, एक सेकंड, हिस्टैरिसीस कर्व जिसका स्मॉल होगा, एरिया जिसका स्मॉल होगा, ताकि वेस्ट ऑफ एनर्जी कम से कम हो।